दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के बाद अब वेस्ट दिल्ली के द्वारका में आज 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनावी रैली को धार देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम 2 चरण का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। साथ ही कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब ताजा वीडियो राज्य के डुमरियागंज लोकसभा सीट का है, जहां बीजेपी सांसद ही मंच पर गिर गए हैं। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से झटका लगा है, जिसको लेकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। साथ ही आतिशी ने कहा कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर हमला करने और उसे खत्म करने की राजनीतिक साजिश है। लोकसभा चुनाव के बीच बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। खास बात तो यह है कि बीते दिनों ही बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने चंद्रभद्र सिंह पर जुबानी हमला बोला था। लोकसभा चुनाव के बीच अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा दिया गया बयान अब मुसीबत बनने लगा है। आपको बता दें कि कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ दिया गया बयान उन पर महंगा पड़ता नजर आ रहा है। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में ईदगाह पक्ष की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि 1968 में किया गया समझौता लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। ऐसे में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं मंदिर पक्ष ने समझौते को अवैध बताया है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के जमशेदपुर में इंडिया गठबंधन और जेएमएम के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यहां अपने भाई हेमंत सोरेन के समर्थन में आया हूं। झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है और इस वक्त आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं। कल्पना सोरेन के मैंने कई भाषण सुने, वो झांसी की रानी की तरह लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी लोकसभा का चुनाव सोमवार को संपन्न होने के बाद ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखवा दिया गया है। इसकी सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगवाए गए हैं। साथ ही ईवीएम अर्धसैनिक बलों और पुलिस की सुरक्षा में रहेगी। 5वें चरण में मतदान में दलित मतों में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। बसपा की मजबूती से नहीं लड़ने की वजह से उसका आधार वोट भी इधर उधर ज्यादा दिखा। इससे एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी ही न सिर्फ मुख्य लड़ाई में रहे, बल्कि दलित मतों में सेंध पर ही उनकी जीत हार का दारोमदार टिका है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र और मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। दोनों सभाओं में वो भाजपा पर हमलावर रहे। सरकारी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है। भाजपा सरकार देश के कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है।